श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करान्नवनी हृदावा पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभानभूपतनये, हे पूर्णचन्द्रानने, हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे, वृन्दावनाधीश्वरी। हे मत प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरित प्रतप्त मनिषम् मान्दीनमानन्दय। श्रीमद्हंस समारंभा निम्बभास्कर मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गंडकी नंदन भगवान की जय, श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर 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 अव्यक्त सच्चिदानंद अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा सर्वेश्वर की प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणति है। भगवद अनुकंपा, भगवद कृपा बिना श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त नहीं होता। यह मानव जीवन भी जो है ना, भगवत कृपा से ही प्राप्त है। भगवत कथा श्रवण करने का अवसर श्री ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो आज यादव परिवार के तत्वावधान में सत्संकल्प में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ
एकादशी व्रत उद्यापन साथ साथ में भगवत कृपा प्राप्ति हेतु यह भागवत सप्ताह प्रारंभ होने जा रही है। सब लोग बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करेंगे। आज विशेष करके विवाह पंचमी भी है। इतना सुंदर दिन है। जनकपुर में आज विवाह उत्सव चल रहा है। तो हम लोगों ने भी बहुत प्रेम से कुछ विवाह के भजन भी श्रवण किए। हमारे कलाकारों ने बहुत ही सुंदर ढंग से कुछ भजन आपके बीच में प्रस्तुत किए। भागवत सप्ताह पितरों के उद्धार के लिए भी किया जाता है और मन के आनंद के लिए, मन में ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो, जीवन सतमार्ग में लगे, इसलिए भी भागवत की कथा अपरिहार्य है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन्तु कर्हिचित्। यह कथा का सुख जो है ना, स्वर्गलोक में अप्राप्य है, देवताओं को अप्राप्य है। देवता लोग चाह करके भी कथा श्रवण नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कथा का आयोजन नहीं होता। सत्ये वैकुंठे अपि नास्ति। वैकुंठ में ठाकुर जी तो हैं, राम जी हैं, श्याम जी हैं, गोलोक में साकेत में, पर उनकी कथा श्रवण करने के लिए इसी पृथ्वी में आना पड़ता है, मानव बनकर। यह 7 दिन जो है बड़े प्रेम से साप्ताहिक विधान से, क्योंकि घर की कथा है, तो साप्ताहिक विधान से हम सब लोग कथा का खूब आनंद लेंगे। बीच बीच में भजन का आनंद लेंगे। तो आइए सर्वप्रथम मन बुद्धि चित्त अपने जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे। नाम संकीर्तन के श्रवण से कर्णपूट पवित्र हो जाती है, हृदय आगार पवित्र होता है, मन मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है, चित्तवृत्ति की शुद्ध हो जाती है। उसके बाद ही कथा समझ में आता है। कथा समझने के लिए भी भगवान नाम संकीर्तन आवश्यक है। जैसे किसी कंप्यूटर में, किसी मोबाइल में वायरस घुस जाता है तो उसको सफाई करनी पड़ती है। उसको बिना सफाई किए वो उसको जो है मतलब एंटीवायरस उसमें नहीं रखेंगे तो चलेगा नहीं। वैसे ही जीवन में बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य भरे हुए हैं शरीर में, चित्त वृत्ति में, मन मस्तिष्क में। काम क्रोध आदि विकारों ने जो है पूरा ढेर कर लिया है। तो इसको शुद्धि करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन सब लोग प्रेम से गाएंगे। नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सब लोग गाइएगा प्रेम से। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये नाम मंत्र है, युगल महामंत्र है। इसके गाने से ठाकुर जी की सीधा कृपा प्राप्त होती है।
प्रेम से गाइएगा। जाप करने के लिए भी ये मंत्र बहुत उत्तम है और गाने के लिए भी। श्याम श्याम राधे ताली से वक्त से हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे ओ राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। सब लोग आइए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधा सर्वेश्वर भगवान की जय आज को आनंद की जय। अब सीधे हम भागवत कथा में प्रवेश करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। साप्ताहिक हिसाब से कथा भी करना है। आइए समझते हैं भागवत का जो मूल अर्थ है वो क्या होता है। भागवत के शाब्दिक अर्थ और भागवत के तात्विक अर्थ। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, ब का अर्थ होता है वैराग्य और त का अर्थ त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की जो प्रतिमूर्ति है ना वह भागवत है। इसका मतलब भागवत कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में भक्ति भी आएगी, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भी भर जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। थोड़ा जोर से कहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का परिपूर्ण पुंज ही भागवत है। अब कुछ संत लोग कहते हैं भ का अर्थ होता है भाव। भ का अर्थ भाव, क्योंकि भाव बिना भगवान मिलेंगे नहीं। और कुछ भी कर लीजिए, साधना, उपासना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, साधना कुछ भी करें पर भाव नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भाव चाहिए। भाव और भात वैसा ही वैसा एक ही मतलब व्याकरण के हिसाब से एक ही सूत्र से सिद्ध होता है, भाव और भात। चावल बहुत कड़क होता है,
जब वो सिद्ध होते होते जाता है तो बिल्कुल नरम नरम नरम, बिल्कुल उसमें मतलब सिद्ध हो जाता है। उस हिसाब से भक्ति जब सिद्ध होती है, भक्त के जीवन में जब भक्ति आती है तो व्यक्ति बिल्कुल नरम 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 तरल होता है, उसका कड़कपन जो है वो समाप्त हो जाता है। वैसे ही भगवान तब ही मिलेंगे जब हमारे जीवन में नरमता आएगी। तो भक्त वही है जो बिल्कुल नरम है, वैष्णवता उसी में है। भक का अर्थ भाव, भाव बिना मिले न घनश्याम, भाव के वश में है भगवान। ये नहीं कहा कि भाव के माध्यम से भगवान मिलेंगे। भगवान का मिलना सामान्य घटना है, भगवान बस पे हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। भाव के माध्यम से आप वैकुंठ प्राप्त करोगे, गोलोक प्राप्त करोगे अथवा साकेत पहुंचोगे, यह सामान्य स्थिति है। पर भाव के माध्यम से तो आपके बस पे भगवान हो जाएंगे। अच्छा ऐसे समझे, ज्ञान वैराग्य साधना के माध्यम से आप वैकुंठ पहुंच सकते हो, है ना, गोलोक जा सकते हो। पर भक्ति के माध्यम से आप भगवान को घर पे बुला सकते हैं, क्योंकि भगवान बस पे हो जाते हैं। भक्तों ने, संतों ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को पुकारा, इसलिए भगवान आए। भगवान क्यों आए? क्योंकि भक्त के बस पे भगवान है। अनेक अवतार होते हैं ठाकुर जी के, क्योंकि भक्त के इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। भाव के वश में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, वृथा सकल विधान, वृथा सकल। भाव के बिना साधना सब व्यर्थ है। यदि भाव है तो सामान्य स्थिति में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ग का अर्थ गति, जीवन की दिशाओं को सही गति में, सही दिशाओं में आप ले चलेंगे तो ही गंतव्य में पहुंच पाएंगे। जाना जनकपुर में है, पोखरा वाली गाड़ी में बैठोगे तो पहुंचोगे नहीं ना। जनकपुर जाने के लिए जनकपुर की ही गाड़ी में चढ़नी पड़ेगी। जाना वैकुंठ है, काम कर रहे हो, लालची वाला, लोभ मात्सर्य सहित जीवन बीत रहा है, तो कहां धाम में पहुंचेंगे? नरक में जाएंगे नहीं। वैकुंठ में जाने के लिए उसी हिसाब से आचरण करना पड़ेगा, सही मार्ग को अवलंबन करना पड़ेगा। तो ग का अर्थ होता है सही गति में जीवन को लगाइए, सही रास्ते पे लगाइए, तभी पहुंचेंगे। नहीं गलत रास्ते में चलेंगे तो पहुंचेंगे वैकुंठ? लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्याओं से भरे हुए लोग वैकुंठ थोड़ी पहुंचते हैं, वो तो नरक में पहुंचते हैं। यदि ठाकुर जी के धाम पे जाना है तो उनका नाम का आश्रय, गुणधाम का आश्रय, लीलाओं का आश्रय करना जरूरी है। ग का अर्थ सही गति, ब का अर्थ वर्धन, बढ़ते रहिए, को आगे बढ़िए, सही रास्ते में, सही गंतव्य पे लक्ष्य को निर्धारित करके यदि आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको लक्ष्य प्राप्त होगी। ब का अर्थ वर्धन और त का अर्थ होता है तरण। भाव गति और वर्धन यदि जीवन में आ गए तो तरण निश्चित है, मुक्ति निश्चित है। उनको चिंता टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, जो जीवन में भाव गति और वर्धन को चरितार्थ करते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो भागवत का शाब्दिक अर्थ यही है। यदि भाव नहीं है तो कहीं भी जाइए आपको पत्थर ही बस दिखेंगे। वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी जी में जाएंगे तो भी वहां पे विग्रह दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे।
अरे गए थे वृंदावन घूमने को, अरे गंदी नालियां बस हैं, सुअर हैं सब, क्या कुछ नहीं दिखे। किसी ने कहा हमसे, भाई वृंदावन तो गए थे पर वहां पे कुछ दिखे नहीं, सुअर दिखे, गंदी नालियां दिखी। मैंने कहा भाई उसे नालियां देखने के लिए गए थे या ठाकुर जी को देखने के लिए गए थे? इतने 8000 मंदिर हैं, वो तो तुमको दिखे नहीं। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, ठाकुर जी के विग्रह हैं, सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, वो तो आपको दिखे नहीं। यदि भाव नहीं है तो मंदिर में भी पत्थर ही बस दिखेंगे। भाव है तो पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाते हैं, स्तंभ से नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, है कि नहीं? कण कण में ठाकुर जी दिख जाते हैं, यदि हमारे जीवन में भाव हो तो। भाव बिना निधिवन मधुवन लागत है पाषाण, भाव भये तो पत्थर में से प्रगट भये भगवान। बस में है भगवान। भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके पहला श्लोक जो है ना, ये सब लोग गाएंगे, ठीक है? एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप लोग कहिएगा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वयं नुमः। यह भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक में कहा गया भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है और भगवान क्या करते हैं। एक ही श्लोक में सब चीज बताई गई। सच्चित आनंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप हैं। दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, मिथ्या है, केवल भगवान ही एक सत्य है। पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है। इतने भ्रष्ट और नष्ट हो गए हैं कलयुग के लोग। इन कलयुगी लोगों को उद्धार करने के लिए सर्वश्रेयस्कर उपाय कुछ बताइए। श्रेयसाम यद भवत् श्रेय पावनानां च पावनम। जो श्रेयस्कर हो, श्रेष्ठ हो, पावन हो, उत्तम हो, ऐसा कोई साधना बताइए। ऐसा कोई साधना बताइए जिससे सहज रूप में लोग भगवान तक पहुंच सके। कहा जाए कि मतलब व्रत बैठना पड़ेगा, सालों तक तपस्या करनी पड़ेगी, तो लोग नहीं करेंगे। इतना समय कहां है लोगों के पास, बिल्कुल समय ही नहीं है। तो ऐसा कोई उपाय बताइए सहज में ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत। कुछ भी, किसी भी विधि से, उपाय से, नियम से कृष्ण की प्राप्ति हो। प्रेम से कहिए राधे राधे, तनिक जोर से कहिए। कुछ भी हो, कैसा भी उपाय हो, कैसा भी साधन उपासना हो, पर भगवान प्राप्त हो जाए। उद्देश्य एक ही है, कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत् बध अधुना। आज वह साधन बताइए जिससे कृष्ण प्राप्ति हो जाए। देखिए भक्तों, जीवन में क्या किया यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्यों किया यह महत्वपूर्ण बात है। क्या किया, कितनी भजन की, कितना दान किया, कितना तीर्थ व्रत किया, इससे महत्वपूर्ण बात है क्यों किया। जाप के पीछे भी यदि स्वार्थ छुपा हुआ हो तो वह जाप जो है असिद्ध हो जाता है। यज्ञ, साधन, दान, उपासना के पीछे भी
यदि स्वार्थ छुपा हुआ है तो वह उपासना बहुत न्यूनतम हो जाता है, मोक्षदायक नहीं होता। जीवन में क्या किया इससे महत्वपूर्ण है क्यों किया। यदि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी साधन उपासना नहीं हो पा रहा है, पर जीवन में जो हो रहा है वह ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दे तो वह जीवन तपस्यामय हो जाएगा। जैसे आप सरकारी कर्मचारी हैं तो जो काम कर रहे हैं ये समझें कि मैं जो कर रहा हूं ठाकुर जी की सेवा ही कर रहा हूं। हाँ? घर की सफाई कर रहे हैं दिन भर और काम हो ही नहीं पाता, कोई भजन हो ही नहीं पाता है, तो ये समझें कि यह घर भी जो है ठाकुर जी का मंदिर ही है। इसमें झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, हाँ, ये सब ठाकुर जी के धाम अथवा मंदिर का ही सेवा है। यह घर जो है ठाकुर जी का निवास स्थान है और परिवार जो है ये भगवान के ही पार्षद हैं। पत्नी, पुत्र, पौत्रादि, हाँ, बेटियां जो भी हैं ये ठाकुर जी के ही देन हैं। इनकी सेवा भी ठाकुर जी की ही सेवा है, भगवान की ही सेवा है। इस भाव से आप करेंगे तो बच्चों का सेवा करना भी साधना बन जाएगा। और सोचने भर से कि घर ठाकुर जी का ही है, घर ठाकुर जी का मंदिर है, सोचने भर से दान नहीं देना पड़ेगा। बस अंतर दिल से याद करें, समझें कि सब कुछ ठाकुर जी का ही तो है। आखिर यह भूदेवी जो है, पृथ्वी माता जो है, भगवान श्री नारायण की पत्नी है। अब लोग हमारे हमारे करके बैठे हैं कि इतना जमीन, इतनी जमीन मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब पहले भी ठाकुर जी का ही था, अब भी ठाकुर जी का ही है। हाँ, कुछ दिनों के लिए, सालों के लिए हम लोग उपभोग कर रहे हैं, इसे प्रयोग कर रहे हैं, पर वस्तुतः यह जमीन जो है ना, ये भूदेवी भगवान की ही पत्नी है। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। तो जो काम कर रहे हैं उसको ठाकुर जी से जोड़ दीजिए। हम यात्रा कर रहे हैं तो ठाकुर जी की परिक्रमा कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं तो मंदिर की सफाई चल रही है। हाँ? तो जीवन के हर कर्म को जो है भगवान से जोड़ दीजिए। यहां सुत जी महाराज जी ने कहा शौनक आदि ऋषियों से कि आपको मैं वह कथा श्रवण कराऊंगा जो कथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। काल रूपी नाग के पास में बधे हुए परीक्षित के उद्धार के लिए सुखदेव स्वामी जी ने जो कथा श्रवण कराई थी वही कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। काल ब्याल मुख ग्रास त्राश निर्नाश हेतभे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण माने सुखदेव स्वामी जी ने यह भागवत कथा श्रवण कराई है। परीक्षिते कथा वक्तुम, जब कथा चल रही थी सुखदेव स्वामी कथा कहने वाले थे, परीक्षित जी हाथ जोड़ के बैठे हुए थे, तो देवता लोग वहां पे आ गए, स्वर्ण कलश में अमृत लेकर के आ गए। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात। कथा अभी तो कथा प्रारंभ हुई भी नहीं थी, देवता लोग पहुंच गए। प्रणाम करके सुखदेव स्वामी जी से कहा, प्रभु परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन में उसकी मृत्यु होनी है, तो आप कृपा करके यह अमृत जो है ना इसे पिला दीजिए। अमृत के पान करने से इसकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव स्वामी ने कहा, इसके बदले में क्या चाहिए आपको? देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा, हमें इसके बदले में भागवत कथा श्रवण कराइए। तो सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित की ओर लक्षित करते हुए प्रश्न किया, तुम्हें क्या पान करना है? कथामृत पान करनी है या सुधामृत पान करना है? परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ पता है नहीं, कथामृत पीने से क्या होता है और सुधामृत पान करने से इसका फल क्या होता है। स्वामी जी ने कहा, देखो सुधामृत कथा स्वर्गामृत पान करने से कुछ कल्प तक व्यक्ति जीवित रहता है, मरना नहीं पड़ता, सालों तक, 10 साल, 10,000 साल, मतलब पृथ्वी जब तक पृथ्वी है तब तक, जब तक प्रलय ना आए तब तक अमृत के पान करने से मृत्यु को स्वीकार नहीं करना पड़ता, मरना नहीं पड़ता। और कथामृत पान करने से सुखदेव स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा कि कथा के श्रवण से जन्म नहीं लेना पड़ता, एक के पान करने से मरना नहीं पड़ता और एक के पान करने से
जन्म नहीं लेना पड़ता, ठाकुर जी के धाम पे निवास मिल जाता है। परीक्षित ने कहा, प्रभु तब तो मुझे कथा ही श्रवण करना है, सालों तक जीवित रह के क्या करेंगे, 10,000 साल जीवित रह के क्या करेंगे, यहाँ तो 100 साल जीने के लिए लोग रोज रोज मर रहे हैं। 100 साल की आयु है, 100 साल जीने के लिए लोग रोज रोज मर रहे हैं। झूठ, चोरी, ये विकृति जो भी चल रही है ना, ये 100 साल जीने के लिए, भाई भाइयों का झगड़ा है ना, संपत्ति आर्जन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, झूठ का आश्रय ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि 100 साल जीना है। जब 100 साल जीने के लिए ये त्राही त्राही है, इतना कष्ट है, यदि मानव का आयु जो है 1000 साल का होता तो लोग 10 साल में मरते लड़ लड़ करके। तो लंबी आयु अपने में उतनी अच्छी नहीं है। आयु छोटी हो पर भगवान की भक्तिमय हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, सेवामय हो, कृपामय हो, यह अच्छी बात है। हमारे जितने भी महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, अधिकांश महापुरुष लोग जो है 35, 40 साल, 45 साल में ही अपने शरीर को छोड़ के गए। विवेकानंद जी को देखिए, बड़े बड़े संतों को देखिए, उतनी लंबी आयु नहीं उनकी, पर छोटे आयु में बहुत कुछ करके समाज को सनातन पद्धति दे करके गए हैं, है कि नहीं? लंबी आयु हो अथवा छोटी आयु हो, इससे महत्वपूर्ण है जब तक जिए तब तक कम से कम सही कर्म करके, सही रास्ते में चल करके जीवन को बिताएं। तो सुखदेव स्वामी जी ने देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया कि तुम लोग जो है ना कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हो, अपात्रता है तुम में, भागवत कथा श्रवण करने के लिए संपत्ति की नहीं, स्वभाव शुद्ध होना जरूरी है। कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जो बिल्कुल भगवान के भक्ति में लीन हो अथवा निरपराधी हो, विषय वासना से रहित हो, काम क्रोध आदि से कम रहित हो, वही व्यक्ति कथा सुन सकता है। देवताओं को कथा नहीं प्रदान किया। अभक्ताम ताम सभिज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। यह देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत, वह कथा आज आप हमको प्राप्य है। तो 7 दिन जो है बड़े प्रेम से कथा श्रवण करें, जिससे जीवन में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत समय तो बीत गया है, अब जो शेष है इस समय को, बाकी जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है, यह आपको भागवत सिखाएगी। मृत्यु को कैसे हंसते हंसते स्वीकार करना है, यह चीज आप हमको भागवत सिखाएगी। हाँ, जीवन में सब कुछ हमने किया है, सब तैयारियां की हैं, घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए, हर चीज की तैयारी करते हैं। क्या कभी मरने के लिए तैयारी की है? सब लोग मरने से डरते क्यों हैं? क्योंकि तैयारी नहीं है। बिना तैयारी कोई काम करेंगे तो उसमें द्विविधा रहेगी, बहुत टेंशन रहेगा। आपने यादव परिवारों ने जो कथा कराई है, इसके लिए तो तैयारी की होगी ना। करीब 2 महीना पहले आप हमसे मिले, उसके बाद तैयारी में लग गए, लोगों को निमंत्रण देना है, उसके बाद जो है टेंट पंडाल से लेकर सब कुछ जो भी है आपने तैयारी की है, उसलिए आनंद से बैठ के कथा सुन पा रहे हैं। यदि तैयारियों कमी होती तो आज कथा कैसे समय पे हो पाती। तो जीवन में सब कुछ के लिए हमने समय व्यवस्थित किया है, तैयारियां की हैं, पर मरने के लिए कोई तैयारी नहीं की। इसलिए हर कोई डरता है मरने से।
मरने की बात हो तो कथा में भी लोग कहते हैं महाराज जी ऐसे प्रसंग मत कहा करो, ऐसी कथाएं मत कहा करो जिससे मृत्यु का आभास हो, क्योंकि तैयारी नहीं है। तो मृत्यु को बोध करने के लिए मृत्यु की तैयारी ही भागवत कथा है। हंसते हंसते जीवन को अथवा मृत्यु को स्वीकार कर ले। अभक्ताम स्ताम सविज्ञाय नददौ सकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अभी दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ यह कथा आप हम सब लोग पान कर रहे हैं। और यादव परिवार के माध्यम से कथा चल रही है। कथा काठमांडू में चल रही है, पर कथा जहां तक हिंदी में चल रही है भैया चलेगी, बढ़िया से चलेगी। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि आखिर यह भागवत में है क्या जिसके श्रवण से परीक्षित भी मुक्त हो जा रहे हैं। अनेक पापी जिन्होंने जीवन में केवल पापी पाप किया है, वे लोग भी एक बार भागवत सप्ताह श्रवण करने से जीवन के सारे पापों को धूल करके भगवत शरण में पहुंच रहे हैं। आखिर है क्या भागवत में? ब्रह्मा जी के मन में लगा कि मैं परीक्षा करूं, तो सारे वेद वेदांग उपनिषद शास्त्रों को एकत्रित किया और तोले में, तोले कहते हैं तुला को, तोला कहते हैं, तराजू कहते हैं, नेपाली में तराजू कहते हैं, हिंदी में तोला कहते हैं, तुला। तुले में रख करके एक ओर सारे शास्त्रों को रख दिया और दूसरी ओर भागवत जी को रखा। ब्रह्मा जी देखते हैं कि सारे शास्त्रों का जो वजन है उससे अधिक भागवत जी का वजन हो जा रहा है। भागवत जी की जो पल्लू है वो नीचे की ओर चला गया। तत्काल ब्रह्मा जी ने घोषित कर दिया देवताओं को और सारे ब्रह्मांड के लोगों को, अरे भैया यह भागवत जो है ना सामान्य ग्रंथ नहीं है, यह साक्षात श्री कृष्ण ही है। नहीं तो सारे वेद वेदांग उपनिषद शास्त्र ग्रंथ से भी ज्यादा वजन भागवत में कैसे होता। ब्रह्मा जी ने सिद्ध कर दिया कि यह साक्षात श्री कृष्ण ही है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो भागवत जी जो है ना, भागवत जी के प्रत्येक अक्षर अक्षर, स्कंध, श्लोक, अध्याय अध्याय में श्री श्याम सुंदर जी की श्यामलता समाई हुई है। भागवत के अक्षर अक्षर नहीं है, ये तो श्री कृष्ण जी हैं और राधा कृष्ण युगल स्वरूप है। जो भागवत की काली काली अक्षर हैं वो कृष्ण हैं और जो पन्ने हैं पीले पीले से वो श्री राधा रानी जी हैं। तो राधा कृष्ण के बांगमयी युगल स्वरूप ही भागवत है। बोल भागवत भगवान की। पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। भागवत के पाठ करने से, अब पाठ चल रही है यहाँ पे, हमारे आचार्य जी पाठ कर रहे हैं, मूल पाठ कर रहे हैं। पठनात् वैकुंठ फलदायकम, श्रवणात् श्रवण करने से, सद्यो माने शीघ्र, तत्क्षण। आप कथा श्रवण कर रहे हैं अथवा पाठ श्रवण कर रहे हैं तो तत्क्षण भगवान मिल जाते हैं। वैकुंठ फलदायकम का अर्थ होता है वैकुंठ का फल। वैकुंठ में क्या फल होता होगा? आम होता होगा, नारियल होता होगा? अरे नहीं नहीं, वैकुंठ का फल तो साक्षात श्री नारायण ही है, भगवान ही है। तत्क्षण भगवान मिल जाते हैं, भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान मन मस्तिष्क में आकर के ठाकुर जी बैठ जाते हैं। राधे राधे। तो आगे जाके कहते हैं, एक बार बद्रिकाश्रम में देवर्षि नारद जी बड़े जोर जोर से भाग रहे थे, विकल होकर के दौड़ रहे थे। सनकादि ऋषियों ने देखा और बुलाया, कथम ब्रह्मन दीन मुख। अरे नारद जी क्या हुआ,
कहां भाग रहे हो, कहां जा रहे हो? कथम ब्रह्मन दीन मुख, एकदम दीनहीन मलिन होकर के रोते हुए कहां जा रहे हो? बाबा जी, अरे हरि के दास तो कभी नहीं होते उदास, आप तो उदास दिख रहे हो। वैष्णव कभी उदास होते हैं? कभी नहीं होते। जैसी भी परिस्थिति हो, राम जी की कृपा से जो भी मिल रहा हो सहज रूप में स्वीकार करते हैं वैष्णव लोग। तो आप क्यों दुखी हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो, भगवान चिंतातुर क्यों है, चिंतित क्यों है? गम्यते कुत्र, कहां जा रहे हो? कुतश्च आगमनम, कहां ते आ रहे हो? सारे प्रश्न एक ही साथ कर दिया। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, जब सनकादियों को देखा, संतों को देखा, महात्माओं को देखा तो बड़ी शांति मिली और निवेदन किया, अहम तो पृथ्वीम, या तो मैं पृथ्वी गया था घूमने के लिए। पृथ्वी इसलिए गया था कि भगवान के अनेक अवतार होते हैं, ठाकुर जी अनेक लीलाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। उस स्थानों पे उन मिट्टियों को छूते हुए, दर्शन करते हुए परम शांति, परम आनंद का अनुभूति करने के लिए पृथ्वी परिभ्रमणार्थ में गया था। पर मुझे वहां बिल्कुल उल्टा दिखा। क्या हुआ, क्या दिखा आपने? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम, ये सब जगह में गया मैं। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वरम, सारे तीर्थों में घूमता हुआ मैं परिभ्रमण करता रहा। तो क्या हुआ? आनंद मिला आपको? संतों के साथ सानिध्यता मिली? बोले नहीं महाराज, नहीं नहीं। अब तो कलयुग ने ऐसे ग्रसित कर दिया है लोगों को कि तीर्थों में भी लोग भ्रष्ट हो गए। और जगह की तो बात छोड़िए, तीर्थ में भी भ्रष्ट लोग बैठ गए। सत्यम नास्ति, कहीं सत्यता नहीं है, सब अशौच हो गए हैं, अशुद्ध बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बातें बातें पे झूठ बोलते हैं, झूठ के बिना कोई बात करता ही नहीं है। सत्यम नास्ति, अनावश्यक झूठ। देखिए 4-5 जगह ऐसे हैं जहां पे झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। जीवन की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो उसमें पाप नहीं लगता। अपने जीविका रक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, जीविका, अपने परिवारों को जिस काम से आप पालन पोषण कर रहे हैं, वह जीविका रक्षा के लिए आप झूठ बोले तो उस पर पाप नहीं लगता। गो ब्राह्मण के रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए झूठ बोले उस पर पाप नहीं लगता। अब तो बातों बातों पे झूठ। हेलो, कहां पे हैं आप? बैठ के ताश खेल रहा है। बोलेगा मीटिंग में बैठा हूं। अनावश्यक झूठ। अरे कहां पहुंच गए? बस पहुंच रहा हूं 2 मिनट में, 2 घंटे में आएगा नहीं। ऐसे झूठ है। कितनों की तो आदत बन जाती है कि मतलब रास्ते पे हर बार झूठ, हर बार झूठ, हर बार झूठ। बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, आएगा नहीं 2 घंटा तक। वो अनावश्यक झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति, सत्य बोलो तो रोना पड़ेगा। किसी ने कहा सत्य बोलो तो रोना पड़ेगा। सब लोग झूठे झूठे भर गए हैं, झूठे सब हो गए हैं, तो जो सत्यवादी हैं उनको भी झूठा ही बनना पड़ रहा है। आंख आंसू से धोना पड़ेगा, कलयुग ने यही है सिखाया। प्रेम सद्भाव दिल से मिटाया, प्रेम सद्भाव
दिल से मिटाए। सत्य बोलो तो रोना पड़ेगा, आंख आंसू से धोना पड़ेगा। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है कहीं भी। तपः शौचम, तपस्या तो लोग करते ही नहीं है। मेरी माता जी भी बीमार थे, मेडिसिटी हॉस्पिटल में मैं करीब 15-20 दिन तक रहना पड़ा मुझे। अब हाथ पे रहता था झोली माला, जाप करते हुए मैं चलता था तो हर कोई पूछता क्या हुआ, हाथ टूट गया क्या, काहे हाथ बांधे, कोई समस्या है क्या हाथ में। ऐसी समस्या बताइए, हाथ में झोली है तो लोग पूछ रहे हैं क्या टूट गया। इतनी भी लोगों को जानकारी नहीं है कि जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, झोली माला क्या होती है, मंत्र जाप क्या होता है। तपः शौचम नास्ति, तपस्या तो बिल्कुल है नहीं, शौचाचार भी नहीं है, अशुद्ध है लोग। सोच में ही खोट हो गया लोगों को। तपः शौचम न विद्यते, दया दानम च न विद्यते, लोगों में दया भी नहीं है। वृद्ध, अशक्त, असहाय, अपांग को देख करके मन में दया नहीं जगती। बस अपना पेट भर जाए, अपना काम बन जाए, लोग जैसे भी रहें, जैसे भी जिए, कोई मतलब नहीं। इतने भ्रष्ट लोग, स्वार्थ लोग हो गए, स्वार्थी लोग भर गए। तो लोग कर क्या रहे हैं, सब अशुद्ध, अशौच, अकृत कर्म में लीन है। तो लोग कर क्या रहे हैं। नारद जी ने कहा बस एक काम कर रहे हैं लोग। कलयुग में सब लोग बस एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोले उदरम भरणो, पेट भरने की काम कर रहे हैं। हर कोई पेट भरने में लगा हुआ है। उदरम भरणो। किसी संत ने कहा भैया पेट ना होता तो तुमसे भेंट भी ना होता। जय हो जय हो। हाँ? हर कोई जो है बस इसी काम पे लगा हुआ है। कई लोग झूठ का आश्रय ले रहे हैं, कोई मतलब लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस पेट भरने के लिए लगे हुए हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत बस एक ही काम चलता है लोगों का, पेट भरना। सुबह चाय से शुरू होती है और शाम को भोजन तक दिन भर खाता ही रहता है। और इतना खा लिया, पेट कभी भरता है क्या? पेट कभी किसी का पेट भरा है? हाँ, तन का पेट भी नहीं भरता, मन का पेट भी नहीं भरता। इतनी रोटी खाई, इतना चावल खाया, हाँ, हर रोज पेट खा ली, सुबह खाया शाम को खा ली, शाम खाया सुबह खा ली। तो लोग इसको भरने में लगे हुए हैं, जो कि कभी भरने वाला है नहीं। मरने के बाद जब खाक भरेगा तभी भरेगा। तो लोग बस इसी काम पे लगे हुए हैं कि कैसे हो पेट को भरना है। इसलिए सब कुकर्म हो रहे हैं। तो जीवन में लोग अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए पापाचार, दुष्टाचार में लगे हुए हैं। कूट भाषण, अप्रिय वचन बोलते हैं, शुद्ध वचन नहीं बोलते हैं। तरुणे प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपत्ति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायक, उपदेश देने वाले, सलाह सुझाव देने वाले साले जी हो गए हैं। घर पे श्रीमान जी का कुछ चलता नहीं है। हाँ, घर की देवियां ही सब कुछ चलाती हैं, ये लिखा हुआ है। देवियों के पास में चाबी रहती है। कुछ भी करना हो तो अब पुरुषों से कहने की जरूरत है नहीं। दान मांगना हो, कुछ करना हो तो देवियों से कहिए, बस काम पूरा होने वाला है। तरुणी प्रभुता गे, कन्या विक्रयणो लोभात। नारद जी ने कहा
ऐसे अवस्था पृथ्वी की हो गई है। घूमते हुए मैं जब वृंदावन में पहुंचा, यमुना के तट पे पहुंचा, तो वहां पे एक आश्चर्य देखा मैंने। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वराः एकातु तरुणी तत्र विषण्णा खिन्न मानसा। यमुना जी के तट पे बहुत विचित्र बात मैंने देखी। एक तरुणी दो वृद्धों को साथ में लेकर के बैठी हुई है और रो रही है। दूर से मैंने देखा, मैंने कहा पास जाने की क्या जरूरत है, मैं इधर से खिसक जाता हूं, निकल जाता हूं। जैसे मैं निकल रहा था तो उन स्त्री ने मुझे देख लिया और आवाज लगाया, भो भो साधु, अरे साधु जी रुकिए रुकिए, क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। क्षणम तिष्ठ, कुछ देर रुकिए, मेरे चिंताओं को, मेरे दुख को भी निवारण करिए। साधु का दर्शन तो कलयुग में सर्वथा घरम परम, सारे पापों को मिटाने वाला होता है। साधुओं का जीवन जो है ना, औरों के दुखों को मिटाने के लिए समर्पित होता है। अरे साधु जी, मेरे कष्ट को भी आप दुख करते हुए जाइए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। साधु के जीवन तो औरों के उद्धार के लिए, कृपा करने के लिए समर्पित रहता है। संत हृदय नवनीत शमाना, संत हृदय नवनीत शमाना। काह कविन पर कहाँ न जाना, कविन पर कहीं न जाना। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत समाना, नवनीत समाना। संत का हृदय तो नवनीत माखन के समान होता है। माखन को पिघलाने के लिए ताप की आवश्यकता रहती है, आग की आवश्यकता रहती है, पर संतों का हृदय तो औरों के ताप, औरों के दुख को देख करके स्वयं विगलित हो जाता है। माखन से भी कोमल संतों का हृदय रहता है। साधु के चरित्र और कपास को एक सा बताया गया है। कपास के कपड़े बनते हैं, वह कपड़े लोगों को ठंडक से बचाती है, लोगों के लाज को रक्षा करती है। और कपास से ज्योत बनती है, ज्योत स्वयं को जल करके दूसरों को प्रकाश प्रदान करती है, प्रकाशित करती है। तो संतों का जीवन भी जो है औरों को प्रकाशित करने के लिए, औरों के जीवन को जगाने के लिए संत के जीवन समर्पित रहता है। नारद जी ने कहा, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है और आप रो क्यों रही हो? तो वह स्त्री कहती है, भक्ति उवाच अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं, इति ख्याता, भक्ति के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। इमौ में तनयौ मतौ, ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा, हाँ आपके बेटे हैं? बोले हाँ बेटे हैं। तो आप तो जवान हो, आपके बेटे वृद्ध कैसे हो गए, जड़ कैसे हो गए? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरो,
इनके नाम है, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। काल युग समय के कुचक्र के कारण ये वृद्ध हो गए, जरजरऊ बिल्कुल बूढ़े हो गए। कैसे? उत्पन्ना द्रविणे शाहम, द्रविण देश में दक्षिण में मेरी उत्पत्ति हुई, मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में जाकर के मैं बड़ी हुई। दक्षिण प्रदेश में भक्ति की उत्पत्ति होती है। शंकराचार्य जी, भगवान निम्बारकाचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी, जो वैष्णव परंपरा के प्रवर्तक हैं ना, उन सब के जन्म जो है दक्षिण में ही है, दक्षिण भारत में हुआ। तो भक्ति के जो प्रचारक हैं, प्रवर्तक हैं, मूल आचार्य हैं, उनके जन्म दक्षिण में हुआ है। इसलिए भक्ति जी कहती हैं भक्ति की उत्पत्ति तो दक्षिण से ही है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाके मैं वृद्ध हो गई। और घूमते 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 जब वृंदावन में आ गई तो मैं बिल्कुल रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गई। पर मेरे बच्चे जो हैं वे लोग यहां पर भी अचेत हैं, वृद्ध हो गए। क्योंकि वृंदावन में भक्ति जागृत है आज भी। जानबास वृंदावन जानबास है ना, लाना पर्ने तो सीट सकिहाल्यो के गर्नु। 500 जना जाँदैछन् मसँग अहिले, 500 जना, 9वटा बस जाँदैछन्। 1008 भागवत हुँदैछ हरिद्वारमा, 1008 भागवत, 1008 ब्राह्मण लोग बैठ के पाठ करेंगे। इतना बड़ा यज्ञ है। वृंदावन जानुपर्छ। अब सेवानिवृत्त भएपछि लैजाउँला नि है। वृंदावन गए बिना जीवन में भक्ति नहीं आती, क्योंकि भक्ति का जो मूल स्रोत है वो वृंदावन। नित्य आज भी वहां वृंदावन में भक्ति नृत्य करते, नित्य, हर गली में, हर जगह में राधे 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 राधे। रिक्शा वाला भी राधे राधे कहेगा, और टेम्पू वाला भी पोंप पोंप नहीं बजाएगा, वो राधे राधे कहेगा। राधे कहेगा तो ही रास्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वृंदावन में जीवन का रास्ता तो राधे नाम से ही खिलता है, राधे नाम से ही खुलता है। तो वृंदावन में अभी भी वही अवस्था है, हर गली में राधे राधे, हर गली में राधे, हर व्यक्ति के जिह्वाग्र भाग में राधे राधे। हाँ, तो भक्ति ने कहा जब मैं वृंदावन आ गई मैं तो बिल्कुल पुष्ट हो गई, रिष्ट पुष्ट हो गई। मेरे बच्चे अभी भी अचेत हैं, वृद्ध हैं, क्योंकि ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला वहां पर भी कोई नहीं। भक्ति के ग्राहक वहां पे बहुत हैं, पर ज्ञान वैराग्य को पूछने वाले वृंदावन में भी नहीं मिले। संतो लोग कहते हैं वृंदावन भक्ति की भूमि है, अयोध्या जी वैराग्य भूमि है, और वाराणसी ज्ञान की भूमि है। बनारस में जाएंगे तो आपको बहुत सारे विद्वान मिलेंगे। विद्या की नगरी वाराणसी है। अयोध्या जी में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे त्यागी संत मिलेंगे। हम तो करीब 6 साल रहे हैं अयोध्या जी में 6 साल तक। अब वृंदावन में भक्ति वाले लोग मिलेंगे, हरे कृष्ण राधे श्याम वाले मिलेंगे वहां पे, है ना। तो भक्ति माता ने कहा कि वृंदावन में आने के बाद मैं पुष्ट हो गई। तो हम सबको भी चाहिए कि वृंदावन जाकर के कुछ दिन रहें, कुछ दिन समय बिताएं। अब बेटियों से भी निवेदन है, अभी कोई एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, खूब कमाइए। अब 2 इंजीनियर 1 डॉक्टर, बारे जब कभी समय मिले तो हमें फोन कर लेना, क्योंकि हम जाते रहते हैं, साल में 2, 4, 8, 10 बार चक्कर तो लगता ही है। तो आप भी चलिएगा, माताओं भी चलिएगा। और वृंदावन में जो सुख है, जो आनंद है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। बहुत आइए मानसिक रूप से हम सब लोग एक बार वृंदावन पहुंचते हैं, क्योंकि सत्संग कथा प्रवचन वहां पे पहुंची है। तो हम सब लोग भी एक बार बड़े आनंद के साथ में वृंदावन जाएंगे, वृंदावन पहुंचेंगे, एक भजन में आनंद लेंगे, उसके बाद कथा को समय रहेगा तो आगे बढ़ाएंगे।
हो मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, नहीं फिर लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर लौटना आऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली, जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली, जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्री राधे हरि बोल। ताली बजाइए सब लोग। हरि बोल। हरि बोल। समसलोनी सूरत की दीवानी हो गई, शमसलोनी सूरत की दीवानी हो गई। समसलोनी सूरत की दीवानी हो गई, शमसलोनी सूरत की दीवानी हो गई। तुझे कैसे, तुझे कैसे, तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी, वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, नहीं फिर लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, नहीं फिर लौट के आऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली, जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्री राधे। ताली बजाओ सबेले। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन, मेरे नैनन, मेरे नैनन वर्षे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन वर्षे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी
बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे दोनों हाथों में ऊपर करके राधे। गिरिधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरिधर से मैं तो पागल कर डारी। बंसी वाले पलक ढाप तो है लो नाम देख गैर को ना तो है देख न दो। नैन लड़े गिरिधर से मैं तो पागल कर डारी। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। दुनिया से भई तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से भई तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। तो ये कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुम्हें कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन वर्षे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन वर्षे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से भई बेपीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से भई बेपीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी। भक्तवत्सल भगवान की धन्यम
स्किल। वृंदावन धन्य है जहां नित्य भक्ति महारानी निवास करती है। नारद जी ने भक्ति माता से कहा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। नारद जी ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं कुछ प्रयास करता हूं ज्ञान और वैराग्य को पुनः तरुण करने के लिए। तो नारद जी ने क्या किया, वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथों को श्रवण कराया ताकि ज्ञान वैराग्य जगे। वेद पाठैर मुहुर मुहुः, बार बार वेद के पाठ श्रवण कराने से भी ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। मुखम संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यता। अरे ज्ञान जगो, वैराग्य जगो, ऐसा कहे करके नारद जी ने बार बार वेद वेदांत उपनिषद शास्त्रों को श्रवण कराया, पर जगे नहीं। चारों ओर हाहाकार हो गया, अरे भाई ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। नारद जी के प्रयास करने से वेद शास्त्रादि श्रवण कराने से भी ज्ञान वैराग्य जगे नहीं, तो चारों ओर जो है हाहाकार हो गया। नारद जी ने कसम खाई थी, संकल्प किया था कि तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, जब तक मैं भक्ति को ज्ञान वैराग्य को लोक में प्रवर्तन न करूं तब तक मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा, ऐसा संकल्प किया था। पर बार बार प्रयास करने से भी सब कुछ पार नहीं लगा। तो बड़े चिंतित होकर के नारद जी इस प्रयास में बद्रिका आश्रम आए हैं कि ज्ञान वैराग्य को कैसे जगाया जाए। सनकादि ऋषियों से नारद जी ने प्रार्थना की कि कुछ उपाय है तो बताइए जिससे ज्ञान वैराग्य जग जाए। सनकादियों ने हंसते हुए कहा, रे नारद जी तुम भी, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उपाय तो है, पहले से पड़ा हुआ है। नारद जी ने कहा, क्या उपाय है? सनकादियों ने कहा, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। श्रीमद्भागवतालाप सतो गीतः शुकादिभिः। श्रीमद्भागवत कथा श्रवण कराओ, ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। नारद जी ने कहा, अरे वेद सुना दिया, उपनिषद शास्त्र सुना दिया, भागवत में क्या रखा है? अरे भागवत तो सारे वो वेदादियों का सार है ना, उसी से प्रकटित हुआ है भागवत। जब हमने वेद ही सुना डाला तो भागवत की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है? सनकादि ऋषियों ने कहा, सुनो, वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र वृक्ष हैं, मूल जड़ हैं, पर उस वृक्ष के परिपक्व फल जो है ना वो भागवत। और जो कहे कि भाई इसी वृक्ष से फल लगता है, इसी वृक्ष में तो आम का वृक्ष है, इसी वृक्ष में फल लगता है कह करके पात चपाओ तो क्या फल का स्वाद मिलेगा? पात में नहीं, जड़ में नहीं, शाखाओं में भी नहीं। फल का जो स्वाद है वो फल से ही मिलेगा। हाँ, शास्त्रादि वेद वेदांगादि उपनिषद ग्रंथादि वृक्ष हैं, मूल स्रोत हैं, पर फल जो है वो भागवत है। जैसे
दूध दही का सार क्या है? घी है। वैसे ही वेद शास्त्र आदियों का सार जो है, मूल तत्व जो है भागवत है। गन्ने के रस का सार क्या है? शक्कर है, चीनी है। वैसे ही सब ग्रंथों का मूल तत्व जो है भागवत है। इसलिए ज्ञान वैराग्य तभी जगेंगे जब आप भागवत श्रवण कराओगे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। महात्म्य के तीसरे अध्याय में जाकर के नारद जी ने कहा, तब तो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। अब मैं यजमान बनूंगा, कथा कौन करेगा? सनकादि ऋषियों ने कहा, कथा करने के लिए तो हम तैयार हैं, आप कथा कराओ, हम कथा करेंगे। तो नारद जी यजमान जी बने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषिगण जो हैं वो प्रवक्ता बने। कथा कहां पे हो? बोले अब बद्रिकाश्रम में बहुत ठंडक रहती है, यहाँ पे लोग आकर के कथा नहीं सुन पाएंगे, तो लोगों को सहजता हो इसलिए हरिद्वार में जाकर के कथा की जाए। बद्रिकाश्रम से ऋषिगण जो है हरिद्वार पे आ गए। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुनर्जागृत करने के लिए संकल्प किया गया। 4 लोग कथावाचक हैं, 1 श्रवण करने वाला नारद जी हैं। अब 4 ऋषिगण जो है बार बार कथा कहेंगे, मतलब बारी बारी से संकल्प किया गया, प्रार्थना की गई। प्रार्थना करते समय एक अकेले थे नारद जी। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई तो वहां पे बहुत सारे संत लोग हरिद्वार के कोने कोने से, कंदराओं से, आश्रमों से उठ करके आ गए। कौन कौन आ गए? भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्र जितपिप्पलादाः। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम ऋषि, मेधातिथिर, देवल, देवरात, राम, परशुराम, सब ऋषिगण वहां पे कथा श्रवण के लिए पहुंचे, क्योंकि जहां भागवत होती है वहां पे सबको जाना चाहिए। यूं न कहें कि भागवत तो चल रही है पर हमें निमंत्रण नहीं है, कैसे जाएं? नहीं, जहां भागवत होती है वहां पे सबको जाना चाहिए। निमंत्रण हो तो भी जाना चाहिए, निमंत्रण ना भी हो तो भी पहुंच के कथा श्रवण करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। सब लोग आ गए। गंगादि सरिताएं मूर्तमंत होकर के आ गई, वेद के मंत्र भी प्रकटित होकर के आ गए। अरे उसमें आने के बाद किम सूत्र बहुवी शास्त्र ही, बहुत शास्त्रों के श्रवण से क्या फायदा? भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा, आधा श्लोक, 4 पाव के 1 भाग भी यदि भागवत जी की श्लोक श्रवण की जाए तो नित्य पुण्यम अवाप्नोति राजसूया स्वमेधयो, राजसू यज्ञ से भी बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। यत् फलम नास्ति तपस्या, तपस्या योग साधन समाधि से जो फल प्राप्त नहीं होता है उससे भी अधिक फल भागवत कथा के श्रवण से प्राप्त हो जाती है। संतों ने कहा, अब भागवत की कथा प्रारंभ जैसे हुई तो वहां वृंदावन में ज्ञान वैराग्य जग गए, क्योंकि संकल्प जो किया गया था। आज भी पितरों के उद्धार के लिए भागवत का संकल्प होता है, तो यहां पे संकल्प हो रहा है पितरों के जो लोक में उन्हें प्राप्त हो जाते है ना। ऐसे ही हरिद्वार में भागवत की कथा चल रही है, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य जग गए और भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य वृंदावन से हरिद्वार में सब संत मंडली के बीच में प्रकटित हो गई। बोल भक्ति महारानी की जय, ज्ञान वैराग्य की जय। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसाभिरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।
सब संतों के मध्य में भक्ति प्रकटित हो गई, ज्ञान वैराग्य जग गए। तो संतों ने कहा ये तो स्त्री है, स्त्री प्रकट हो गई संतों के मध्य में, क्या करें क्या करें, कहाँ पे स्थान दिया जाए। तो संतों ने कहा, भगवान ने कहा कि भक्ति का जो स्थान है वो संतों का हृदय है, हृदय में भक्ति के लिए स्थान प्रदान किया गया। तो सब लोग बड़े प्रेम से, बहुत उत्साह के साथ में भागवत की कथा चल रही है, प्रारंभ होने वाली है। तो प्रारंभ में सबने बड़े प्रेम से भगवान नाम कीर्तन किया, है कि नहीं? कौन सा कीर्तन गाया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। और आगे जाकर के बताया कि दुनिया में सबसे भाग्यवान व्यक्ति को है कौन है? दुनिया में सबसे भाग्यमान भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं कि श्रीहरिर भक्ति रेखा सकल भुवन मध्य निर्धनस्तेपि धन्य। गरीब होकर के भी वह व्यक्ति धन्य है। हाँ, निवसति हृदय साम श्रीहरिर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है वह व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा भाग्यवान है, धनवान है। क्योंकि भगवान अपने धाम को छोड़ करके भी उन व्यक्तियों के हृदय में आकर के निवास करते हैं जिनके हृदय में भक्ति है। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के रस्सी में बंध करके भगवान उन भक्तों के हृदय में बंध जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो भक्ति में लीन है। भक्त वत्सल भगवान को जय। इसके बाद जाकर के बताया के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम। भागवत के श्रवण से कैसे कैसे पापी लोग भी तर जाते हैं, यह प्रश्न किया। तो कहते हैं ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप ही बस किया है। दुराचार रताः, जिसने केवल दुराचार ही की है। क्रोधाग्नि दग्धाः, जिसने बहुत क्रोध युक्त कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, अनाचार किए हैं, कदाचार किए हैं, बहुत सारे पापाचार भी किए हैं। वे सब भी प्रायश्चित्त के हिसाब से यदि भागवत सप्ताह विधिवत रूप में, जैसे अभी आप लोगों के यादव परिवार में जो कथा चल रही है 7 दिन तक, ये विधि विधान से कथा होगी, पूरे विधि विधान के साथ में कथा होगी। जो बाहर सामाजिक कथाएं होती हैं उनमें विधान उतना
महत्व नहीं होता, उसमें महत्व तो नहीं दिया जाता है। पर घर पे जो भागवत होती है उसमें विधि विधान से साप्ताहिक क्रम से ही भागवत होती है। तो जीवन में एक बार ही सही विधि और नियम को ध्यान रखते हुए भागवत कथा श्रवण करें तो जीवन के सारे पाप ताप और जितने भी पापाचार हैं वे सब जो है समाप्त हो जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। कल की कथा यहाँ से आगे होगी। कुकर्णोपाख्यान थोड़ा सा रह गया है भागवत महात्म्य में, और प्रथम स्कंद से लेकर के तृतीय स्कंद तक की चर्चा कल होगी। सब लोग बड़े प्रेम से कथा श्रवण करेंगे। अब नेपाली बुझ्ने मान्छे आउनु भयो भने नेपाली पनि कथा गरौँला, तो थोड़ी बीचमा होइन भजन गाउँला, न कथा हिंदी में करे पनि जैसे आप लोगों को जैसे मतलब जैसा सुविधा हो उस हिसाब से कथा होगी। वैसे कई सालों से हमने हिंदी में कथा नहीं की है, थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है नेपाली मिल जाए, पर भी आप लोग समझेंगे, मुझे विश्वास है आप लोग समझ जाए, बस यही काफ़ी है। क्यों भैया, ये ठीक है। और एक आध दिन में तो सही जगह में बैठी जाएगी। हाँ, आ ही जाएगा। तो आइए। हाँ, और ही आएगा, और की जगह में और ही आएगा, रह नहीं आएगा। तो आउनु अब सबैले आरती करो। यजमान लोग सब खड़े होके आएंगे, आरती करेंगे। यादव परिवार के सत्संग कल्प में यह कथा चल रही है। राम उजागर यादव, नाम ही काफी है। नाम उद्गार, राम उद्गार यादव जी और उनके परिवार, यादव परिवारों के तत्वावधान में सत्संग कल्प में कथा चल रही है। आइए बड़े प्रेम से ठाकुर जी की आरती करते हैं। भागवत जी की आरती। राधे राधे राधे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन पे ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सो झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को खुशी। गगन से सुमन बहुत बरसे, बजे मुँह चंग मधुर मृदंग। वालिनी संग लाज रख गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल धुन हारिण श्री गंगा। स्मरण से हो तुम हो भंगा, इसी शिव सी जटा के बीच। हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेनो, रेनो। चमकती उज्ज्वल तट रेनो। बाज रही वृंदावन बेनो, बेनो। बाज रही वृंदावन बेनो, बेनो। नाच रहे गोपवाल धेनु,
सप मुधुमंद चांदनी चंद कटत भव फल विनती सुन दीन भिखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती बाके बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी